बिहार के यादवों को पटना में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन पूजा का आयोजन करवाती है और बिहार के यादवों को लगभग बताया जाता है कि 21,000 उनकी संख्या होती है और 21,000 यादवों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की शपथ दिलाते हुए उनको सदस्यता दिलाई जाती है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। जो यादव अंदर शपथ लेता है कि अब हम बीजेपी के सदस्य हैं, वही यादव बाहर निकलकर लालू प्रसाद यादव का नारा लगाता है और कहता है कि कृष्ण भगवान के वंशज हैं और कृष्ण भगवान के कार्यक्रम में आए थे, बीजेपी को वोट देने के लिए नहीं आए थे। वोट तो एक ही आदमी को देंगे, उस आदमी का नाम है लालू प्रसाद यादव। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी यादवों को तोड़ पाएगी या यादवों को तोड़ने का सपना ही रह जाएगा। अब आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ। यादवों ने अपना छाती तानकर बीजेपी के कार्यक्रम में आकर सदस्यता लेकर भी कहा कि सदस्यता से क्या हुआ, वोट तो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल को। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव यादवों के लिए क्या है, अहीरों के लिए क्या है, आप इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि कल बिहार में कई जिलों से यादवों को पटना लाया गया। बापू सभागार पटना में यादवों को लाकर वहां पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। वहां पर बीजेपी के रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, तमाम यादव नेता जो हैं, बड़े बड़े यादव नेता, वो यादव नेता मंच पर थे, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए थे और वहां पर बापू सभागार में कहा गया कि दावा किया गया कि 21,000 यादवों को हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अब सदस्यता लेने के बाद यादव बापू सभागार से बाहर निकलते हैं तो मीडिया वाले वहां पर मौजूद थे। मीडिया वाले वहां पर सवाल पूछते हैं कि अब तो आप लोग लालू प्रसाद यादव को हराएंगे। यादव वहां पर तुरंत डट कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बात कौन बोल दिया, सदस्यता हम भारतीय जनता पार्टी का लिए हैं, वोट तो लालू यादव को देंगे। अब आप इसका मतलब समझिए कि वो बीजेपी का सदस्य भले ही बन गया, लेकिन वोट देते समय बटन वो कमल का नहीं दबाएगा, बटन वो दबाएगा लालू प्रसाद यादव जिसको कहेंगे, या उनकी पार्टी लालटेन को। अब जो यादवों का वहां पर आप कहिए कि रुझान दिखा, वो रुझान देखकर लगा कि वाकई में यादवों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी सोच पा रही है। कई यादव तो वहां पर ऐसे थे जो इस बात को कह रहे थे कि कृष्ण भगवान का पूजा था, गोवर्धन पूजा था, कृष्ण भगवान के हम वंशज हैं, इसलिए हम इस पूजा में आए हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना है ही नहीं। मतलब कि कई यादवों को शायद पता ही नहीं था कि बीजेपी उनको पटना में लाकर, बापू सभागार में लाकर उन यादवों को अपने पार्टी की सदस्यता दिलवाएगी और कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब आप लोग वोट करिए और लालू प्रसाद यादव को मत करिए। फिलहाल कल राजधानी पटना में दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि 21,000 यादवों को हमने अपनी पार्टी में शामिल कराया, अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुछ यादव ऐसे थे जो छाती तान कर कह रहे थे कि तेजस्वी यादव यादव नहीं है, लालू यादव यादवों के लिए कुछ करता नहीं है, केवल यादव के नाम पर ठगता है। लेकिन अधिकांश यादव अभी भी उसमें थे जो कह रहे थे कि हम तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो कृष्ण जी के पूजा में आए थे, ना कि बीजेपी के कार्यक्रम में, और वोट तो हम देंगे लालू प्रसाद यादव को। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है। लेकिन फिलहाल कल जो बापू सभागार में पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, उसका अंततः परिणाम क्या निकला, वो परिणाम हमने आपको बता दिया। आपकी क्या राय है लालू यादव और अहीरों को लेकर कि अहीर वोट बैंक और लालू यादव दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हो गए और कब तक रहेंगे? क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।